जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हमारी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड की जा रही है, हमने एलसीएम एचसीएफ का पूरा एक सिंप्लीफिकेशन का भी जो सरलीकरण टॉपिक होता है उसके भी हमने वीडियोस पहले डाल चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक जो कि घातांक एवं करने से रिलेटेड है, आज हम उसके पूरा बेस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक घातांक एवं करनी। तो दोस्तों घातांक और करनी की बात करें तो घात होती क्या है। यदि हम घात की बात करें तो घात का मतलब होता है क्या दोस्तों, पावर। मान लो आपको लिखा है क्या, यहाँ पे दे दिया a की पावर n। तो ये जो पावर मतलब a क्या हो गया आपके पास में, a को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार बोलेंगे। और इसकी पावर जो m है इसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और यदि मैं और बात करूं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। ठीक है, घात बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ए का घातांक कितना है, तो ए का घातांक कितना है दोस्तों, यहाँ पे m है, आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इंग्लिश में घातांकों को इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे इनके जो नॉर्मल बेसिक्स के क्या आइडेंटिटीज़ होती हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ता है। इससे क्या होता है, आइडेंटिटी के थ्रू ही ये घातांक एवं करनी पूरा सोल्व होता है। तो आपको ये आइडेंटिटी थोड़ी सी आपको क्या रखना पड़ेगी दोस्तों, याद रखना पड़ेगी। आइए दोस्तों हम आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज़ होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि कुछ लोगों ने तो पढ़ रखा होगा, बाकी जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अपन उसी के हिसाब से यहाँ पे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आपको कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि m इंटू ए की पावर n, यहाँ से स्टार्ट होता है घातांक एवं करने का अपना जो होता है बेसिक। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा है, इंटू दिखा है। तो इंटू में घाते क्या होती है, देखो दोस्तों, जब भी घातांक एवं करने की बात करें और आधार समान होता है, क्या समान होता है, आधार। अभी अपन ने चर्चा करी ए क्या है, यहाँ पे आधार है दोनों पदों में। तो जब भी आधार समान होता है दोस्तों, उतार लीजिएगा, यही बात आपको ध्यान रखना है कि आधार समान होता है तब किसकी तुलना करते हैं हम, तब घातों की तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या दिख रहा है, आपको आधार समान दिख रहा है, पर इस टाइम में हो क्या रहा है, गुणा हो रहा है। तो जब भी आधार समान होता है और गुणा होता है, क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। तो आधार समान होने पर गुणा में घाते, क्या दोस्तों, गुणा में घाते, किसमें, गुणा में घाते जुड़ती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, गुणा में घाते क्या होती है, गुणा में घाते मतलब मल्टीप्लाई में आपको घातों का एडिशन होता है। मतलब यहाँ पे आप सिंपली क्या देखेंगे, a की पावर m प्लस n हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इससे समझ नहीं आया हो तो हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे कि आपके पास में आ गया कि यहाँ पे आ गया आपके पास में 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 12, इतना आ गया आपके पास में। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे, सेम ये आइडेंटिटी इसमें फॉलो हो जाती है कि यहाँ पे बेस आपका समान है, मतलब आधार समान है। तो आधार को हम एक बार लिख लेते हैं, और यहाँ पे घात m की जगह पे कितना आ गया, 5 आ गया, और n की जगह पे 12 आ गया। ये ओनली अपन ने छोटा सा एग्जाम्पल उठाया है, आपको m और n की जगह पे कुछ भी अंक आपको डिनोट करके दे सकते हैं। बाकी ये आइडेंटिटी तभी फॉलो होगी जब इसके बेस समान होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 12, कितना हो गया दोस्तों, 7 की पावर कितना हो गया, यहाँ पे 12 और 5 17 हो जाएगा। दैट इज, ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश करी इस आइडेंटिटी को। अगली बात करते हैं हम दूसरी आइडेंटिटी की। तो यहाँ पे तो वही गुणा में घाते जुड़ती है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी दोस्तों उतार लीजिएगा। अब दूसरी आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है कि मान लो आपके पास में अब क्या आ गया, a की पावर m भागित a की पावर n, ये आ गया दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी देखो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, आधार समान दिख रहा है। तो वही आधार समान होता है तो भाग में, ये तो गुणा वाली आइडेंटिटी थी पहली, और दूसरा भाग में घाते, ये आपको याद रखना है दोस्तों, भाग में घाते घटती है। क्या होता है दोस्तों, भाग में घाते घटती है। तो हम इन्हें कैसे घटाएंगे, तो जो पावर रहती है उसका माइनस कर देंगे। तो इसको लिखेंगे a और a माइनस n।
ठीक है, बहुत इजी हो गया। अब इसको भी समझ लेते हैं अपन। यहाँ पे मान लो आपको दे दिया किसी ने 9 की पावर 6 डिवाइड बाय 9 की पावर 5 ऐसा दे दिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका। तो यहाँ पे बेस आपका 9 दिख रहा है, ठीक है, आपको m की जगह पे यहाँ पे इस बार 6 दे दिया है और n की जगह पे आपको 5 दे दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 9 की पावर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के यदि क्वेश्चन में देखो, ये तो आइडेंटिटी सिंपली बोल रहा है कि आधार समान होगा तब, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट आपको आधार समान नहीं देता है, आपको थोड़ा सा मल्टीपल वाले क्वेश्चन देगा, आपको आधार समान बनाना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब कि उसको बड़ा फैक्टर दिखाई देगा। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, ये आप उतार लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई कैसे क्या हो सकता है, कैसे आपको पावर दी जाती है, एक क्वेश्चन में कैसे उलझाया जाता है इस आइडेंटिटी के थ्रू। तो यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि 32 की पावर 2 मान लो, ये दे दिया, ठीक है, और इनटू क्या दे दिया आपको 64 की पावर 3 मान लो, ये दे दिया। अब यहाँ पे आपको आधार समान दिख रहा है क्या दोस्तों, नहीं दिख रहा है। तो आपको इस टाइम में या तो आप 32 के पास में ले जाएं, या फिर आपको जो आपको आंसर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 के, जो सबसे बेस में रहता है उसके, ठीक है। अब यहाँ पे बेस मतलब इसको अपन कितने टाइम्स में तोड़ सकते हैं, तो आपको फैक्टर, वही वाला फंडा आ गया फैक्टर, वापस से आपको क्या याद होना चाहिए, फैक्टर। तो अब आपको 32 के फैक्टर निकालना पड़ेंगे। तो 32 के कितना होता है, 32 किसके पहाड़े में आता है, बोले 4 8 32, ठीक है। तो 4 का कितना होता है 2 × 2, और 8 के कितने होते हैं फैक्टर 2 × 2 × 2, तो ये हो गया किसके 32 के फैक्टर, 2 दूने 4 और ये 8, 8 चौक 32, ठीक है। अब यहाँ पे 34 इसके भी फैक्टर, देखो फैक्टर करना यदि नहीं आता है तो हमने इस बेसिक वाली क्लासेस में बताया है, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। यहाँ पे 32 इसके अंदर 32 होगा, स्वाभाविक है, होना ही है। तो ये 3 2 5 तो इसके आ गए, और 32 मतलब 32 दूना 64 होते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, ये इनके हो गए फैक्टर। तो अब यहाँ पे फैक्टर हो गए, तो आप देखें यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर 1 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। तो 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 5 हो गई, और इसकी पावर भी आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। अगला नीचे वाला, तो ये तो हो गया 32 की बात, ठीक है, 32 की बात, ये हो गई 32 की बात। अब हम 64 की बात कर लेते हैं। तो 64 में कितने आ गया, 2 की पावर 6 की पावर कितना आ गया 3। अभी ये वाली आइडेंटिटी अपने समझने को बाकी है। तो ये वाली आइडेंटिटी में देखो, यहीं आप इसको भी समझ लीजिए। यदि किसी भी a की पावर, जैसे a की पावर m और उसी की पावर आपको n दे दिया गया हो, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको करना है m × n, तो ये आपका बन जाएगा m × n, मतलब कि 2 की पावर 5 × 2 हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 10 हो जाएगा। और ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा, 2 × 6 × 3, तो ये 2 की पावर 18 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको अपने को वही नॉर्मल फॉर्म में आपको डिनोट करना है कि भैया इसका इंटू है, तो अब इंटू में क्या करोगे, इंटू में वही पावर ऐड होती है। तो यहाँ पे आपको इनकी जगह पे क्या देखने को मिल गया, इनकी जगह पे 2 की घात 10 देखने को मिल गया, और इसकी जगह पे 2 की घात 18 देखने को मिल गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली 32 तो अब नहीं लिखना है, अब आपको लिखना है 2 की पावर 10 × 2 की पावर 18। अब आपका बेस समान हो गया, ठीक है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बेस समान हो गया, तो ये आइडेंटिटी कौन सी, वो गुणा वाली, ये गुणा वाली है, ये गुणा वाली है। भाग में भी ऐसा ही आएगा, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगेगा रहेगा, तो माइनस कर देना। तो यहाँ पे ये प्लस वाली आइडेंटिटी हो गई। तो ये एक सवाल आपका इजीली सोल्व हो गया। यहाँ पे आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन में आंसर देखने को मिलेगा, वो कितना देखने को मिलेगा दोस्तों, 2 की पावर 28 देखने को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे सवाल आपको कुल मिला के आपको उलझा के, मतलब बेस नहीं देगा, बेस आपको बना के लाना है। आप बेस बना के लाएंगे और आसानी से आपको फिर ये वाली आइडेंटिटी रूल्स आपको फॉलो करवानी पड़ेगी। आपको डायरेक्ट एग्जाम में कुछ नहीं देता, यदि देगा तो फिर आपकी किस्मत की बात है कि इतना सरल क्वेश्चन दे दिया, तो फिर क्या डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा लेना और लड्डू कटवा देना फिर, ठीक है। चलो अब अगली आइडेंटिटी की बात करते हैं। देखो इसी के आगे अपन ने कौन कौन सी आइडेंटिटी देख ली, अभी इसी सवाल में अपन ने देखा। तीसरी आइडेंटिटी क्या देख ली दोस्तों, इसी सवाल में मैंने समझाया था, क्या सब बता दिया, a की पावर m और इसी की पावर यदि m आ गया, n आ गया, तो अपन क्या करते हैं m × n, इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पर यदि देखो ये वाली चीज़ एक
ये वाला ऐसा आ गया तो ये वाला ऐसा डिनोट होता है, पर यदि ऐसा कभी आ जाए ना तो ये वाला और ये वाला दोस्तों बराबर नहीं होता है, ध्यान रखना। कारण ये है कि इसमें तो आपकी m इंटू एन हो गई, पर यहाँ पे आपको m की पावर n, मतलब कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो इसको तो डायरेक्ट सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, कैसे मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसमें जिसकी पावर जो है, जैसे कि यहाँ पे 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ऐसा दे दिया, तो इसका आंसर दोस्तों क्या निकल के आने वाला है, इस 2 की पावर पहले 2 कीजिएगा आप, इसको पहले बेस बनाइएगा और इसकी 2 की पावर 2 कर देंगे तो कितना जाएगा 4। और अब यहाँ पे 2 की पावर 4 आ गई तो 2 की पावर 4 मतलब 2 का इंटू 4 बार करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16। तो इस वाली टर्म में जो आंसर निकल के आता है वो 16 निकल के आता है। लेकिन इसकी बात करें अपन दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, अब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मान लो 2, 2 की पावर 2 और इसकी पावर अपन ने लगा दिया 2, तो अब इस टर्म में आपको कुछ नहीं करना है, इस 2 का इंटू इसमें हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 की पावर, देखिए कि यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन थोड़ा सा सेम ले लिया है, पर देखो सोल्व करने का तरीका दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ पे ये नहीं कि यार देखो एग्जाम्पल अपन ने उठाया है और वो एग्जाम्पल सेम आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं, देखो तरीका दोनों में अलग अलग है, अलग अलग आप तो तरीके पे ध्यान दीजिए कि यदि ये आ गया मतलब कि जो पावर रहती है उसकी भी पावर आपको करना पड़ेगी, लेकिन ये आ गया तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका तरीका मैंने बताया क्या है कि इसकी पावर की पावर कर देंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसको आप सोल्व करेंगे तो ये भी इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, इससे समझ में नहीं आया तो एक सवाल हम दूसरा और लेने का प्रयास करते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 की जगह आप 3 कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप 3 कर लो तो आपको देखो अभी समझ में आ जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे हो गया 3। अब इसको अपन कैसे सोल्व किया, अपन ने इसको सोल्व किया कि पहले तो हम क्या करते हैं 3 की पावर कर लेंगे, तो 3 की पावर कितनी होती है दोस्तों, 9 होती है। अब ये 2 का इंटू कितनी बार करना है अपने को, 9 बार, तो यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है 2 की पावर 9। लेकिन इस टाइम में देखो यहाँ पे, इस टाइम में यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है 2 की पावर कितना दोस्तों, 6। तो ये डिफरेंस है कि एक में तो आपका 2 की पावर 9 देगा, कौन सी वाले में, ये वाली में, और ये वाली में देगा 2 की पावर 6। तो आपको ये दो आइडेंटिटी जो कि कंफ्यूज करने वाली है एग्जाम में, ये वाला आपको ये वाला याद रहता है और ये वाला थोड़ा सा स्किप हो जाता है, जिसके कारण आपके सवाल गलत हो सकते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी दोनों बराबर नहीं होती। इसका सोल्व करने का तरीका दोस्तों ये है और इसको सोल्व करने का तरीका दोस्तों ये है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगली आइडेंटिटी की बात करते हैं हम। तो हमारे पास में ये तो हो गई ये वाली नॉर्मल। अब हम अगली आइडेंटिटी की बात करते हैं दोस्तों। तो गुणा वाली हो गई, भाग वाली हो गई, और अब आती है इन्वर्स वाली। ठीक है, तो यदि हम अगली आइडेंटिटी की बात करें तो इन्वर्स वाली। अब इन्वर्स वाली में क्या होगा, ये होगा कभी भी आपको a की पावर -1 दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए, a की पावर -1, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पावर को आपको प्लस करना है। ठीक है, या फिर n मान लो, इसकी पावर n मान ली, इस पावर को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो आप क्या करेंगे कि इस जो ये आधार रहता है इसको क्या कर देते हैं अपन, पलट के लिख देते हैं। तो ये जो पावर रहती है दोस्तों ये क्या हो जाती है, अपनी प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर आपके पास में ऐसा आ गया, इसकी पावर -n आ गई, तो आप क्या करेंगे, इसको भी इस बेस को पलट के लिखते हैं। तो आपने इसको ऐसे लिखा है तो इस वाले को भी आप पलट के लिखेंगे तो 2/1 की पावर क्या जाएगा, n आ जाने वाला है। ये आपको याद रखना है। अब इसको भी समझ लेते हैं भाई, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आता है तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ ली। तो यहाँ पे मान लो आपके पास में ये दे दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ देखिए, इसका मतलब ये है कि इस बेस को आपको पलटना है, 1/5 करना है, तब आपके पास में पावर प्लस में आ जाएगी। ये माइनस हट के काई में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको मालूम है 1/5 इंटू 1/5 करेंगे दोस्तों, तो आपके पास में आंसर कितना निकल के आएगा, 1/25। ये आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये वाली आइडेंटिटी भी, जैसे कि अभी आर्मी अग्निवीर की तैयारियां चल रही है तो बेशक ये वाले सवाल आप लोगों को बन सकते हैं। अब आइए इस वाले की बात कर लेते हैं। तो इस वाले में क्या हो गया, यहाँ पे मान लो 1/5 की पावर उसने दे दिया -4, कितना दे दिया दोस्तों, 3 मान लो।
कितना दे दिया 3। तो आप इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तब आपको पावर किस में मिल जाएगी, प्लस में। तो इसको पलट दिया तो 5/1 आ गया, इसकी पावर कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 मतलब 5 को 3 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 5 25, 25 पंजे की कितना जाएगा दोस्तों 125। ठीक है, तो 125 ये इसका आंसर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो हमने आइडेंटिटी समझी कि भैया ये इन्वर्स वाला है, तो ये इन्वर्स वाली आइडेंटिटी दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं भी आई होगी तो एक बार इत्मीनान से इस वीडियो को वापस से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है इसको अपने को बेस वाले को क्या करना है, पलटना है। तब अपनी ये जो माइनस वाली पावर रहती है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में। कब होती है, जब इस बेस को अपन पलट देते हैं तब होती है बस। उसके बाद में नॉर्मली स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और यदि क्यूब है तो देखो इसमें 1/5 है तो 1/5, यदि पलटने वाली संख्या आ गई तो ये पलटने वाली में ऐसा नहीं है कि यार ये फ्रैक्शन में है तो कुछ अलग है, कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। तो ये 1/5 है तो इसको अपन ने 5/1 करके कर लिया, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो इसलिए हमने 1 को नहीं लिखा, 5 का क्यूब कर दिया 1 2 3 बार, तो कितना आ गया आंसर 124। तो ये पलटने पे क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि पलटने पे पावर का जो माइनस साइन रहता है वो हट जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगली आइडेंटिटी की बात करते हैं। ये दोनों आइडेंटिटी हो गई इन्वर्स में, एक तो फ्रैक्शन वाली भी हो गई और एक जो नॉर्मल वाली रहती है वो भी हो गई। आइए दोस्तों अब अगली आइडेंटिटी की अपन बात करते हैं। तो अगली आइडेंटिटी ये आप उतार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में इतनी जगह नहीं रहती है कि एक साथ ही पूरी आइडेंटिटी अपन शो कर सकें। ठीक है, चलो अब अगली आइडेंटिटी जो है वो है क्या, 5 6 जितनी भी हो गई है दोस्तों, आप नामांकन कर लीजिएगा कि 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। यहाँ पे देखिए अब यहाँ a और b की पावर आपको दे दिया कितना m, कितना दे दिया a और b की पावर n। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू b की पावर n, मतलब कुल मिला के बात ये m ही दिया है तो m कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात ये है, यदि आपके पास में, अब इससे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, बोले यार ये ए बी क्या है, तब एग्जाम्पल के थ्रू ही इसीलिए मैं समझाने की आपको प्रयास कर रहा हूँ। मान लो आपके पास में कितना आ गया 15, और 15 की पावर दे दिया भाई साहब ने कितना 6। तो भैया यहाँ पे 15 दिया है, कुल मिलाकर इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो 15 के फैक्टर कितने होते हैं, एक तो 3 होता है और एक 5 होता है, तो 3 पंजे कितने होते हैं 15। तो यहाँ पे इसकी पावर आप क्या कर सकते हैं 6 कर सकते हैं। तो इसको क्या मान लिया आपने a, और इसको क्या मान लिया b। तो यही आपको गिवन है a b की पावर m का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 6 दे रखा है। आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब कि आपको जो फैक्टर करने के बाद भी पावर वही रहेगी, अलग नहीं होगी। जैसे कि इसकी पावर 6 है तो पावर 6 ही रहेगी, आप फैक्टर करके दोनों चीज़ों को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आ रही ना बात समझ में, अपन फैक्टर करके चीज़ों को ऐसे तोड़ सकते हैं। ये नहीं कि यार ये 15 की पावर 6 है तो मैं इसी का वो करूँ। कभी कभी थोड़ा सा कॉमन लेने के लिए ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इसके मैंने LCM HCF भी कराए हैं, तो उसमें भी आपको ये चीज़ों की आवश्यकता पढ़िए। यदि वहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो अब जाके देखोगे तो अब समझ में आ जाएगा कि भाई वहाँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इसको आप फॉलो करवा सकते हैं कि यार ये यदि फैक्टर में है तो यदि फैक्टर में भी अपन करेंगे तो उसकी पावर सेम ही डिनोट होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो ये तो हो गया गुणा वाला रूल। ठीक है, अब यदि अपन भाग वाले रूल की बात करें तो इसी में भाग वाले रूल की बात कर लेते हैं। तो यदि ये आपको दे दिया कितना a/b की पावर m, कितना दे दिया a/n दे दिया, मान लो m और n से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ओनली आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी a की पावर n और b की पावर n अलग अलग आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार इसकी पूरी होल पावर ही रहेगी, कभी कभी आपको अलग करना पड़ सकता है, तो आपको ये चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो यदि a/b की पावर n दे दी, ये फ्रैक्शन में, ये मल्टीप्लाई में हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया, आपका भाग वाला हो गया, तो आप इनकी पावर दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। a की पावर n चढ़ा सकते हैं और b की पावर भी n चढ़ा सकते हैं अलग अलग। ठीक है दोस्तों, आगे अगली आइडेंटिटी की अपन बात करते हैं। ये हो गई कितनी, ठीक है। यदि अगली आइडेंटिटी की अपन बात करें तो दोस्तों आती है करनी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, करनी से रिलेटेड। अब करनी में होता क्या है कि आपको गिवन क्या दिया रहता है, देखना इसमें इंक आ रही कि नहीं आ रही है ढंग से, नहीं तो इंक डाले मारकर।
यदि क्या रहता है यहाँ पे ए की एन, यहाँ पे आपको दे रखा ए और ए की पावर करनी में क्या डाल दिया उसने एन, ठीक है। करनी को सट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ये आ गया तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ए की पावर 1/n लिखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जब करते हैं तो अपन डायरेक्ट सोल्व करने पे जाते हैं, क्वेश्चन रटने वाली विद्या पे जाते हैं। पर यदि आप बेसिक सीखोगे तो ये वाली आइडेंटिटी भी बहुत काम आती है, ठीक है। यदि आपके पास में कोई सी भी चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो यहाँ पे देखो ये भी एक बेसिक वाली चीज़ है कि यहाँ पे करनी में कुछ भी नहीं लिखा रहता ना दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है रूट लगता है तो 2 के पेयर में बाहर आता है। तो वो 2 के पेयर में क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली आपके पास में कितना रहता है दोस्तों, 2 रहता है। तो ये मान लो कि आपके पास में 25 लिखा हुआ है, तो आप यदि इसको करनी हटा के लिखेंगे तो आप इसको कैसा लिखेंगे, 5 की पावर 1/2 लिखेंगे। यदि आपके पास में यहाँ पे 25 आता है तो इसको आप 5 × 5 करके ही बाहर निकालते हैं और एक 5 बाहर ले लेते हैं। उसका कारण यही है कि इस करनी में आपके पास में 2 रहता है और 2 के जोड़े आप निकाल 2 का एक पेयर बना लेते हैं। और इसी के विपरीत देखो यहाँ पे 2 था, इसलिए 2 के पेयर बना के बाहर लाए। कई बार आपके पास में क्या रहता है, यहाँ पे करनी में 3 लगा रहता है और यहाँ पे आपको 125 दे दिया रहता है। यदि आपके पास में 125 दिया है मतलब कि और करनी में 3 लगा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में 5 × 5 × 5 होगा। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके फैक्टर हो जाएंगे ये कि 5 × 5 25 और 25 का × 5 में करेंगे तो 125 आ जाता है। मतलब कि यहाँ भी आंसर आपका 5 ही रहने वाला है। इसका कारण ये है कि इसकी करनी में कितना है, 3 है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अब मान लो आपके पास में कोई सा सवाल ये आ गया कि 625, तो अब यहाँ पे आंसर आपका क्या आने वाला है, देखिए दोस्तों 625 के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 5 × 5 × 5 × 5 होता है, ठीक है दोस्तों। जब इसके फैक्टर ये होते हैं तो आपको क्या करना है, इस टाइम में करनी में कितना है, 4 है। तो करनी में 4 है मतलब कि आपको 4 अंकों का जोड़ा बनेगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई में एक ही अंक होगा, तब वो जाके बाहर निकलेगा, तब उसका एक पेयर बनेगा। तो यहाँ 4 अंकों का पेयर बन के बाहर आएगा। तो यहाँ पे करनी में 4 है तो 1 2 3 4, तो ये 5 आपका बाहर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये भी, इसका भी आंसर इसका भी आंसर 5 ही आया अपना, कितना आया, 5 ही आया। इसका आंसर भी 5 ही आया और इसका आंसर भी 5 आया। मतलब तीनों के आंसर 5 है, पर रूप तीनों के अलग अलग है। एक का करनी में 3 था, एक के करनी में 4 था और एक के करनी में 2 था। तो कुल मिला के तात्पर्य ये है कि यदि आपके पास में जो करनी में दिया रहता है उतने ही आपको जोड़े, उतने ही संख्याओं को लेके आपको एक जोड़ा बनाना रहता है, और उसी से ये वाली जो सर्वसमीका है ये चलती है। आपने इसको क्या लिख दिया कि 5 की पावर 1/2, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए होंगे। और इसी के बाद में आपको क्या दे सकता है, वो यहाँ पे क्या दे सकता है, यदि आपके पास में दे दिया उसने 5 की पावर, यहाँ करनी 3 लगा दी तो आप इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/3। और यदि आपको यहाँ पे उसने लगा दिया करनी 5 तो करनी 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/4। और यदि आपको यहाँ पे करनी में लगा दिया 5 की पावर, तो 5 की पावर 1/5, ठीक है दोस्तों। ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी कैसे काम करती है ये आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है, कैसे क्या चीज़ें बाहर आती हैं। कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको सवाल देखने को मिलते हैं और आते ही हैं। ये 101%, ये तो इससे तो बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ये वाली चीज़ करनी के अंदर रहेगी, ठीक है। अब कंफ्यूज कहाँ होता है, देखो विद्यार्थी कंफ्यूज कहाँ होता है कि एक चीज़ और गिवन रहती है, यहाँ पे वो ऐसे दे देते हैं गुमराह करने के लिए, मतलब भ्रमित करने के लिए कि ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब ये करनी के बाहर है, आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ये वाली चीज़ करनी के बाहर दे रखी है और ये वाली चीज़ करनी के अंदर दे रखी है। ये करनी के कैसे है, अंदर है, और ये करनी के कैसे है, बाहर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू वही होगी, देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे करनी में 2 है, कुछ नहीं रहता मतलब कि 2 है।
तो ये वाली चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये करनी के बाहर लिखा है, तो ये 3 इंटू, अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना रहेगा दोस्तों 15 रहेगा। ध्यान रखिएगा इसका आंसर कितना रहेगा 15 रहेगा। आपको ये देखना आना चाहिए कि ये करनी के अंदर है कि बाहर है। यदि अंदर है तो ऐसे सोल्व होता है और यदि बाहर है तो ऐसे सोल्व होता है। आशा करता हूँ कि ये वाला तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और नहीं तो वापस से रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो, आपको बिल्कुल 2 से 4 बार आप समझेंगे तो आराम से आ जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, करनी के अंदर है तो हमने इसको ऐसे सोल्व किया, और करनी के बाहर है मतलब करनी में कितना डला रहता है हमेशा 2, और 2 के पेयर बन के बाहर आ जाते हैं। क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड जैसे कि अब चलें आगे अगली आइडेंटिटी पे बात करते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लाऊंगा और भी अच्छे से अपन इनको समझेंगे अगली क्लासेस में। अभी आइडेंटिटी समझाने का काम है, तो ये वाला थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं पूरा बेसिक आइडेंटिटी, उसके बाद में हम पूरे सवालों की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, यहीं से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आइडेंटिटी यहाँ समझ में आ गई तो आप सवाल को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब अगली जो आइडेंटिटी आती है अपने पास में, ये वाली कौन सी हो गई, ये हो गई नॉर्मल। ठीक है, अगली जो आइडेंटिटी आती है आपके पास में, ऐसे करने में ए है, फिर ए है, फिर ए है, ऐसे वाली मान लो ये वाली आ गई। ठीक है, तो आप इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई। ये वाली आइडेंटिटी जब आती है, एक तो गुरुदेव मतलब फॉर्मूले भी लिखे रहते हैं बहुत सारे, तो उसमें फॉर्मूले में ये लिखा रहता है कि भैया यहाँ पे n है तो यहाँ पे n जो भी आता है इसकी n-1 कर दीजिएगा तो वो आंसर आ जाता है। पर यदि हम इसको बेसिक से समझने का प्रयास करें तो दोस्तों बेसिक्स में होता क्या है कि यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, अपन नॉर्मल वाली आइडेंटिटी पहले देख लेते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसकी पावर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप n लिख लीजिए, क्योंकि वो 2 तो रहता ही है वो आपको मालूम है, पर अभी समझने के लिए यहाँ पे क्या लिख लिया अपन ने, n लिख लिया। तो इसको यदि मैंने n लिख लिया तो मैं ये वाले अंक को इसको कैसे लिखूंगा, देखो इसकी पावर तो n है, ये तो a ऐसा कैसे है, इसको अपन क्या लिखते हैं, वो वाली आइडेंटिटी ये रही, तो इसको मैंने लिख लिया क्या, a की पावर n लिख लिया दोस्तों। ठीक है, इससे तो मेरे को समझ में आ गया कि इसको मैंने ऐसा लिख लिया। अब अगला, इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, इसको कैसे रिमूव कर सकता हूँ, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वापस से मेरे को ये लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर ये 1/n तो ये हो गया, और 1/n यही होगा, ये भी 1/n होगा, तो ये वाला जो निकल के आएगा तो ये हो गया a की पावर 1/n, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगा 1/n। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब जब ये आपको देखने को मिला तो ये वाला जो भाई साहब है ये कितना हो जाता है, 1/n हो जाता है, और ये वाला जो भाई साहब है ये 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी भी आपने पढ़ी है ना कि इसके पावर में क्या है 1 है, तो इसका 1 का इंटू इसमें हुआ तो ये आ गया 1/n, और इसका इंटू इसमें हुआ तो ये क्या हो जाएगा 1/n इंटू 1/n आ जाता है, तो 1/n स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि गुणा में घाते दोस्तों क्या होती है, जुड़ती है। आधार समान है दोनों के, तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी। तो आपको ऐसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे वापस से वही आइडेंटिटी लग जाएगी जो अपन ने शुरुआत में देखी थी कि आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ती है, तो a की पावर 1/n प्लस n स्क्वायर ये आपके पास में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप एलसीएम निकाल के आसानी से सवालों को सोल्व कर सकते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता ही है, पर यदि आप इसके थ्रू जाते हैं तो जैसे कि अभी अब एक सवाल लेंगे, उस सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई ये चीज़ वही है जो अपन फॉर्मूला के बेस पे पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आइए उसी सवाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे ले लिया मैंने वो सवाल, क्या यहाँ पे ले लेते हैं 2√2, छोटा सा सवाल लेंगे ताकि ओनली आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों क्या 2 की पावर 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/2 लिख दूंगा, और मेरे पास में ये तो आ गया, मेरे पास में एक ब्रैकेट में इसको लिख लो, और ये वाली चीज़ आपको पूरी लेके चलनी है क्योंकि धीरे धीरे हटाएंगे। अब इसको क्या, इसको भी वापस से मैं वो लिखूंगा अगले स्टेप में, तो इसको भी मैंने क्या लिख लिया। अब ये दोनों की पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये
ये 2 की पावर 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला भाई साहब आपको क्या देने वाला है, ये देने वाला है 2 की पावर 1/2 इंटू में 2 की पावर 1/4 देने वाला है। अब ऐसे ही मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, इस वाले को संख्या को पलटाएंगे तो इसमें भी वही चीज़ होगी कि ये वाला जो है ऐसा इसको पूरा लिख दो 1/4 और इसका होल पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब अपन इसको कहाँ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, देखना यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ से अपन इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख दिया मैंने 2 और यहाँ पे लिख दिया ये, अब इसकी पावर ये है तो इसमें 1 इसकी पावर 1 है तो 2 में 1 में 1/2 का इंटू करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और अगला क्या है अपने पास में, इंटू में क्या जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 2 की पावर 1/4 आ जाएगा। और ये 4 है तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो 2 की पावर 1/8 आ जाएगा। और गुणा में घाते दोस्तों क्या होती है, जुड़ती है, 1/4 1/8 ये हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आ गया 8 हो गया, 2 चुक 8, 4 दूना 8 और 8 एकम 8 तो 2 की पावर कितना आ गया 7/8 जो कि अपना आंसर है। आप इसको डायरेक्ट करनी गिन के भी कर सकते हैं, पर जिस किसी भी बंदे को एकदम बेसिक से अपने पूरे डाउट से क्लियर करना है वो ऐसे ही करे तो अच्छा है। क्योंकि देखो अभी तक आपको सवाल ऐसे देखने को मिले हैं, कभी एग्जामिनर ने आपको सवाल, मान लो कि कभी एग्जामिनर ने आपको सवाल, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कभी एग्जामिनर ने सवाल आपको क्या दे दिया कि यहाँ पे आपको करनी में 3, क्योंकि अभी एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट हो चुके हैं तो मान लो करनी में ऐसे 3 डाल के दे दिए तो आपको तो वैसा का वैसे ही रटाया रहेगा यार क्या करना है, तो आप वो का वही करेंगे और आप फिर उलझ सकते हैं। पर यदि आपको मालूम रहेगा तो आप यहाँ पे वही वाला रूल जो अपना अभी मैंने मिटाया है उसी को लगा के आप सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल भी हम जब प्रैक्टिस सेशन लेंगे तब उसमें अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हो गया इसका बेसिक। और वो जो आइडेंटिटी थी वो वाली क्या थी कि यदि अपन क्या करते हैं, कौन सी वाली आइडेंटिटी थी यहाँ पे, ये वाली है ना, कि यहाँ पे यदि ऐसा है आपके पास में पावर n है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर n है तो a की पावर 1/n इसको लिख सकते हैं। ये वाली आइडेंटिटी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसका इतने सारे लफड़े हो जाते हैं, छोटी सी आइडेंटिटी है पर वही दिमाग खराब कर देती है। छोटे छोटे चीज़, उनको कलाकार रहते हैं सब, छोटे छोटे हल्के में नहीं लेना चाहिए छोटी चीज़ों को। आइए आगे बढ़ते हैं हम अगली आइडेंटिटी की ओर। अगली आइडेंटिटी आपको क्या बोलती है कि यदि आपको कभी ऐसा दिखे, कैसा दिखेगा कि यहाँ पे करनी डली है और यहाँ पे एक और करनी डली है और उसके अंदर ए दिया हुआ है, 2 करनी डल गई है, ध्यान रखना। अब 2 करनी डल गई है, उसके अंदर ए दिया है, ऐसा दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी पावर तो वही n/n हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें इसकी करनी वापस से m डली हुई है, ये तो आ गया बाहर। अब इसको भी अपन क्या कर सकते हैं कि इसको मैं वापस यही लिख सकता हूँ कि a की पावर 1/n और इसकी पावर भी क्या कर दूंगा 1/m कर दूंगा, तो a की पावर 1/mn आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल ऐसे आप आसानी से इनको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको नॉर्मल याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली जैसे कि अब वो डिवाइड वाली अपन ने सीख ली तो ये भाग वाली भी ऐसे ही होती है कि a की पावर n है तो इसकी पावर 1/n कर देंगे और b की पावर 1/n कर देंगे, ठीक है। अब जो अगले थोड़े बहुत डायरेक्ट जो आंसर आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। थोड़ी बहुत 2-4 सर्व समीकरण रहती हैं क्योंकि फिर अपन डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आती है कौन सी, कि जो आपको x के फॉर्म में इन्फिनाइट तक ले जाती है। तो उसका आंसर दोस्तों आपको हमेशा क्या देना है, x ही देना है। क्या देना है दोस्तों, यदि कोई सी आइडेंटिटी आपके पास में आई, क्या ऐसी आई और अनंत तक गई तो उसका आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। और अभी ये वाली आइडेंटिटी की तो अपन ने बात कर ही चुके हैं कि यदि आपके पास में ऐसी कोई आइडेंटिटी आ गई तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x की पावर क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे जितनी भी, यहाँ पे यदि 3 डाला हुआ तो आपको 3 की पावर चढ़ाना है और 2 चढ़ा हुआ तो 2 की पावर, कितना यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 चढ़ाएंगे
जाएंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, और 8 से 1 कम करके ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पे x की पावर कितना आंसर आ जाएगा 7/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये वाली आइडेंटिटी होती है। और तीसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं अपन, तो वो ये होती है कि मान लो आपके पास में कोई संख्या है, जैसे मान लो 6 लिखा हुआ है, 6 फिर +6 फिर +6, ऐसा करके कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, ये प्लस प्लस करके अनंत तक जा रहा है। तो आपके पास में 6 के आपको मल्टीपल देखना है, और वो भी ऐसा देखना है कि जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो, कितना हो 1 हो। तो यदि प्लस लिखा हुआ है तो आपका जो बड़ा वाला मल्टीपल है वो आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यदि आपके पास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, माइनस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, तो आपके आइडेंटिटी वही 6 के आपको फैक्टर करने हैं, और छोटा वाला यदि माइनस लगा है तो आपके पास में छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इसका भी यदि कोई ऐसे जैसे √5 वगैरह आ गया जिसके फैक्टर 1 के डिफरेंस में नहीं होते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझाने में, क्योंकि वो थोड़ा सूत्र विधि द्वारा हल किया जाता है। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से घातांक एवं करनी के बेसिक समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।